शांति। भारत भूमि की महिमा महान है। भारत देश पुण्य भूमि, तीर्थ स्थान माना जाता है। बापू गांधी जी की ये आश थी कि राम राज्य इस सृष्टि पर आए। राम राज की महिमा अपरंपार है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, धर्म का उपकार है। तो ऐसे राम राज्य की महिमा, जिसमें शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, परंतु राम के राज्य से पहले राज्य को प्राप्त होने में कुछ विघ्न आए। तो आज तो हम दशहरा नहीं मना रहे, आज तो हम आपको बधाई दे रहे हैं रामनवमी की। रामचंद्र जी के जन्म दिवस की यादगार की बधाई दे रहे हैं, इसलिए रामनवमी मुबारक हो। रामनवमी पर रामायण का पाठ होता है। बहुत अच्छी तरह से जब उसका पाठ होता है तो बड़े उमंग से लोग एक सुंदर मौली का धागा बांधते हैं, रामायण का पाठ पढ़ते हैं। और बहुत करके तुलसीदास जी की रामायण का ही पाठ होता है। तो श्री रामचंद्र जी के जन्म की बात रामनवमी क्यों कहा? श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण की महिमा में सतयुगी स्वर्ग, सुखधाम, वैकुंठ, इस प्रकार की महिमा है। राम जी के जीवन कहानी में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर महिमा की है। और रामचंद्र जी के अवतरण की जो बात कही है, मैं आज थोड़ा उसका आध्यात्मिक भाव ले रही हूँ, उनके जन्मदिन की रामायण की कहानी का। ये तुलसीदास जी के महावाक्य हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाहड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विपल शरीरा। परमात्मा साधारण शरीर का आधार लेते हैं। और श्री रामचंद्र जी का जन्म बड़ा विलक्षण है, बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। उनका जन्म कोई विकारों से नहीं। रामचंद्र जी आए तो अकेले नहीं आए। राम जब आए तो 3 को साथ लेकर के आए। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों का दिव्य अलौकिक जन्म एक साथ हुआ। तो यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें मैं निराकार राम की बात कर रही हूँ। परमात्मा का अवतरण साधारण रूप में होता है और वो अपना कर्तव्य करने के लिए अपने साथ लक्ष्मण, यानी जिसका मन अपने लक्ष्य में सदा टिका रहे और परमात्मा का साथी बन के ही रहे। भरत, भरण पोषण करने वाले विष्णु और शत्रुओं का संहार करने वाले शंकर। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं इस साकार सृष्टि पर नव युग लाने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित, ब्रह्मा विष्णु शंकर
के द्वारा नई सृष्टि का रामराज की स्थापना करने के लिए। हम रामनवमी मना रहे हैं, धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी महिमा के गीत गा रहे हैं। परंतु उनके राज्य में जब उनकी कहानी पढ़ते हैं तो राज्य मिलने से पहले बहुत विघ्न आया। किस चीज़ का विघ्न आया? श्री रामचंद्र जी की कहानी ये नहीं है, ये हम सब की कहानी है। दशरथ का मतलब क्या है? राजा दशरथ की कहानी है। तो इस 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों पर राज करने वाली आत्मा राजा की कहानी है। हम आध्यात्मिक भाव से आज आपसे बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस जो लिखा है, इसके आध्यात्मिक पहलू को देखें तो ऐसा समय उस समय था, जिस समय उस समय के राजा ने, जब तुलसीदास जी थे, तो अपने ही भाइयों को जेल में डाल करके अपने पिता को कैद में डाल दिया और अपने पिता को कैद में रख करके अपने भाइयों का सिर काट लिया और कहा अब मेरे भाई तो रहे नहीं, अभी राज का अधिकारी मैं हूँ। कौशल्या जी की रचना, कुशल बुद्धि, सबको आराम देने वाली, मर्यादा की पालना करने वाली, और सुमित्रा मैत्री भाव, संस्कार मिलन के। तो उनकी रचना लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मन को लक्ष्य देने वाली, सदा राम के साथ ही जीवन बिताने वाली, और आसुरी वृत्तियों का, शत्रुघ्न यानी शत्रुओं का विनाश करने वाली शक्ति। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से दिखाया। जब रामचंद्र जी को राज तिलक मिलने वाला है तो तब ये क्यों क्या कई मन ने ईर्ष्या भाव, इच्छाएं उत्पन्न हुई। वास्तव में देखा जाए राज तिलक का समय आ गया है, तो तभी राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी को राज तिलक देना है, तो क्या अपने संबंधियों को नहीं बुलाएंगे, समधी जी को नहीं बुलाएंगे? वो कहीं दूर तो नहीं चले गए थे। वो तो अगर देखा जाए तो श्रीनगर अयोध्या से कोई दूर तो नहीं है, विमान में आधा घंटे से भी जल्दी आके पहुंच सकते हैं। परंतु तुलसीदास जी ने इस समाज को सिखाना चाहा, जिस राम के राज्य की हम महिमा चाहते हैं, राम राज्य हम चाहते हैं, वो उसका आधार क्या था और भारत समाज को हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी और कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो 3 रानियां दिखाकर 4 बेटे दिखाए, कंट्रास्ट दिखाया कि एक राजा ने अपना राज्य लेने के लिए बाप को जेल में डाल दिया, और इधर कितना एकदम कंट्रास्ट है कि रामचंद्र जी को राज मिलने वाला है। उनकी सौतेली माँ, स्टेप मदर, बहुत सुंदर काव्य लिखा है। स्टेप मदर, बाप की भी बात नहीं, बाप राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि रामचंद्र जी वनवास में जाएं और भरत जी को राज्य मिले, परंतु स्टेप मदर चाहती है कि मेरे बेटे को राज्य मिले और राम को वनवास मिले। रामचंद्र जी जब वापस आते हैं तो दशरथ उनकी बात, वो बेहोश है, वो उनको अच्छा नहीं है। तो रामचंद्र जी को तो ये मालूम है ना कि मेरे पिता की इच्छा नहीं है कि मैं जंगल में जाऊं, परंतु सौतेली माँ की आज्ञा का पालन, यानी भारत की संस्कृति कैसी होनी चाहिए, चाहे मदर है चाहे सौतेली मदर है, माँ फिर भी माँ है, पिता के नाते से माँ को स्वीकार करना है, सम्मान देना है। लक्ष्मण जी को कोई जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लक्ष्मण जी रह सकते थे अपने राज कारोबार में, परंतु
भाई की मर्यादा क्या है, स्नेह और सम्मान भाई का क्या है, रखना चाहिए। लक्ष्मण जी भी साथ में गए हैं। सीता जी को कोई वनवास नहीं मिला था, परंतु दुख सुख में नारी कैसे साथ देनी चाहिए, नारी का सहयोग कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने वो भी दिखाया। अब ये कितनी सुंदर तरीके से श्री तुलसीदास जी ने दोनों भाइयों को दूर भेज दिया, यानी अपने काव्य में एक अच्छी कहानी के रीति से वो वहाँ नहीं। अगर भरत जी होते, बुला तो सकते थे ना दशरथ जी, परंतु ऐसा दिखाया कि वो त्योहार सुंदर हो रहा है, राज तिलक होने वाला है, पर वो दोनों भाई नहीं है। एब्सेंट का मतलब क्या कि अगर वो प्रेजेंट होते तो भरत जी कहते मुझे राज नहीं चाहिए, मेरे भाई का राज्य का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा चलो, रामचंद्र जी वनवास के लिए तैयार हो गए और चले भी गए। लक्ष्मण जी और सीता जी उनके साथ चली गईं। भरत जी को राज्य मिल रहा है, पर भरत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भाई के लिए प्यार, सम्मान, त्याग और तपस्या रामचंद्र जी के खड़ाओं में रख करके, पादुका रख करके वो राज कर रहे हैं। मतलब उनके इतना सम्मान और इतना स्नेह, तो एक कॉन्ट्रास्ट है। कहाँ भाइयों का सिर काट के राज्य लेना और कहाँ भाइयों की खड़ा में रख करके राज्य चलाना। ये है कॉन्ट्रास्ट मर्यादा का, यह है कॉन्ट्रास्ट भारतीय धारणा का, यह है कॉन्ट्रास्ट समाज की रक्षा का। फिर और आगे चलते हैं तो जब परमात्मा का अवतरण होता है, यानी जन्म होता है, दिव्य और अलौकिक जन्म होता है, मनुष्यों की तरह जन्म नहीं होता, विकार से जन्म नहीं होता, कोई किसी प्रकार से काम की इच्छा से जन्म नहीं होता, खीर खंड से होता है, यानी दिव्यता से जन्म होता है, आंतरिक हार्मनी से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के जन्म होता है। ये ऐसा परमात्मा का अवतरण दिव्य और अलौकिक है। परंतु जब ऐसे क्यों हुआ ये जन्म? जो विश्वामित्र ने यज्ञ रचा था, उस यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत निकले। तो विश्व का मित्र कौन? परम पिता, परम आत्मा। सारे विश्व का वो कल्याणकारी है, विश्व का मित्र है। उस समय मारीच और सुबाहु, यानी बाहुबल वाले, वायलेंस वाले, धोखा देने वाले, मृग तृष्णा रखने वाले, गोल्डन रूप रख करके छल कपट करने वाले मनुष्य आत्माएं यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश मनुष्य आत्माएं ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न डाल रही थी। तो उनसे इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनका अवतरण हुआ। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.